हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री और फिर हम डिस्कस करेंगे कन्वर्ट द रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम रेडियन की डेफिनेशन भी देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, यानी रेडियन फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फॉर्म में। और लास्ट पे हम देखेंगे कि रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स को हम कैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, यानी डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में एंगल्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम की, यानी रेडियंस की। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन। सर्कुलर सिस्टम क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक और सिस्टम है जो एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है और इसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम बहुत यूज़फुल है हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। यानी जब हम हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके में ये काफ़ी हेल्प करता है। स्पेशली कैलकुलस में हम जब एंगल्स को मेजर करते हैं तो ज़्यादातर हम एंगल्स को रेडियंस में ही मेजर करते हैं। कैलकुलस में एंगल्स रेडियंस में मेजर किए जाते हैं। तो रेडियंस होता क्या है? रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। एक आर्क से इसको मेजर किया जाता है और उस आर्क की लेंथ इक्वल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल की। अभी अगर मैं इसकी डायग्राम बना देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास एक ये सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास ये सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से हमने रेडियस ले लिया, यानी ये हमारे पास रेडियस है, इसको हम आर कह देते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक और रेडियस ले लेते हैं, यानी एंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल है हमारे पास, यहाँ से इसकी ये जो आर्क आ रही है, ये आर्क और हमारे पास रेडियस, अगर ये रेडियस है और ये आर्क है, ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास जो एंगल आता है, यानी ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। अब दोबारा यहाँ पे हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल, यानी ये मेजरमेंट है किस एंगल की, जो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, किसके, सर्कल के। इस रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यानी इस आर्क के साथ ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने रेडियस लिया, उस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इस आर्क की लेंथ और रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास रेडियन आ जाएगा। यानी इस केस में अगर हमारे पास रेडियस 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियन आएगा वो भी 1 ही होगा, जो हमारे पास एंगल आएगा वो भी 1 होगा, यानी ये 1 डिग्री में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी रेडियंस की। हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, यानी रेडियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया गया, हमें रेडियन उसे डिग्री में चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर किसी रेडियस का, किसी सर्कल का रेडियस आर हो तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यानी उसकी टोटल लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। एंड एंगल फॉर्म्ड बाय 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज थीटा रेडियन, और उसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हमारे पास सर्कल होता है उसकी कंप्लीट हमारे पास जो रेवोल्यूशन होती है उसको हम थीटा रेडियन से डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ओवर आर, यानी हमारे पास टोटल लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे आर से। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर, और डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आर से आर कैंसिल हो गया तो थीटा किसके इक्वल बचा, 2 पाई के इक्वल। तो इसका मतलब थीटा हमारे पास होता है 2 पाई, और पाई क्या होता है, पाई को हम इक्वल रखते हैं 180 के, यानी 360 के। तो यहाँ पे 10 वी हैव द रिलेशनशिप, हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया था, और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह से थीटा हमारे पास क्या होगा, लेंथ ओवर आर। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन रहा है, फिर 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ रहा है, 360 के। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन क्या है, 360, और अगर हम 1 पाई रेडियन, अगर हम पाई रेडियन फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि 2 पाई आ रहा था 360।
ये पाई यहाँ पे अकेला करना है, टू उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन किसके इक्वल आएगा, 360/2 यानी 180। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पाई को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो 180/पाई आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे जो कि हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि 1 रेडियन, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 रेडियन क्या होता है तो वो होता है 57.296। तो ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हमें डिग्री फाइंड करना हो तो इसीलिए यहाँ से हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ये 180 है, इसको हम लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो यहाँ से ये 180 मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई ओवर 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के। यही तो हमें फाइंड करना था। अब हमें याद रहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल, अगर डेसिमल फॉर्म में हमारे पास कैसे आ सकता है, पाई की वैल्यू हम लिख देंगे डेसिमल वैल्यू और 180 डिनोमिनेटर में, उसी तरह से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.0175 रेडियन यानी 1 डिग्री हमारे पास इसके इक्वल होता है। रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स को सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन हमें दिया गया पाई ओवर 8। इस पाई ओवर 8 को हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि ये रेडियन फॉर्म में है। ये एंगल हमारे पास गिवन एंगल रेडियन फॉर्म में है और हमें इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पाई ओवर 8 जो भी वैल्यू पाई की फॉर्म में होगी वो रेडियन फॉर्म में होगी, उसको हम रेडियन फॉर्म कहते हैं और हमें इसको डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमने पाई ओवर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई डिग्री से। जब हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर जैसे 30 डिग्री दिया गया है, डिग्री की फॉर्म में हो, तो उसे हमें रेडियन में चेंज करना हो, हम क्या करते हैं, हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये हम कब करते हैं, जब हम डिग्री से रेडियन में जाएं। लेकिन यहाँ पे हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो इसलिए हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 8 आएगा और 180 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 22.5। 22.5 आया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जब भी पॉइंट आ जाए, जैसे ये 0.5 है, डेसिमल आए तो डेसिमल को हम मज़ीद कन्वर्ट करेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास फॉर्म कौन सी आ रही होती है कि x डिग्री जैसे, नेक्स्ट अगर पॉइंट आ रहा है तो y मिनट जैसे आ जाए, ये मिनट के लिए नोटेशन है, और मज़ीद पॉइंट आ रहा हो तो उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 22.5 आ रहा है, इसका मतलब कि 22 डिग्री हमारे पास जो फुल डिजिट नंबर होगा वो हमारे पास डिग्री में चला जाएगा और 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। और ये हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये हम मिनट में इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हमारे पास कितना आएगा, 30 मिनट्स आ जाएगा, यानी 22 डिग्री और 30 मिनट्स। अब हमारे पास ये एक्चुअल में लिखा कैसे जाएगा कि 22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। तो ये प्लस को हम नहीं लिखते, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 22 डिग्री और 30 मिनट्स, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मज़ीद इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 2π/3। अब यहाँ पे देखें कि ये भी रेडियन फॉर्म है क्योंकि ये पाई की फॉर्म में आ रहा है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए सिंपल, हमने जैसे पीछे मल्टीप्लाई किया कि 180/पाई के लिए पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 63 सर होता है 180, और 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक फुल डिजिट नंबर मिला जो कि 120 है। तो इसलिए 120 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे 120.5 या कुछ भी आ रहा होता तो फिर हम उसे मज़ीद मिनट्स में भी चेंज करते, लेकिन ये एक फुल डिजिट नंबर था तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। इसके लिए मज़ीद एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 9π/5 है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये भी रेडियन फॉर्म में है क्योंकि इसमें पाई आ रहा है। तो
इसको कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/π। ये आपको याद रखना है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं गिवन क्वेश्चन को। सेम उसी तरह से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 5 को हम कटिंग करेंगे, इसके साथ सॉल्व कर लेंगे और फिर 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आंसर आएगा 324। अब 324 डिग्री भी एक फुल डिजिट नंबर है, इसमें भी डेसिमल नहीं है इन्वॉल्व, तो इसलिए यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।